नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शाखा डूंगरपुर द्वारा आज सागवाड़ा के उप कारागृह में अंतर्क्रांति के तहत बंदी सुधार कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सत्संग प्रवचन किया गया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एशिया की 40 जेलों में अंतर्क्रांति के तहत कार्य कर रही है। नशा उन्मूलन और अपराधों पर अंकुश हेतु जन जागरण का कार्यक्रम करता है, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शाखा डूंगरपुर की साध्वी चिन्मया भारती एवं मनीषा भारती ने मधुर प्रवचन और भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान उप कारागृह के जय किशन उपाध्याय भी मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं जेल में बंदियों के बीच भजन कीर्तन का दिलचस्प नजारा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा।
वो कहते हैं अरे आधा ही दिया, बस आधा खाली दिया। अब क्या हुआ? निराश हो गया, आधा खाली ग्लास में निराश हो गया। लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति को दिया, उसने कहा अरे वाह, आधा तो भरा है कम से कम। तीसरे व्यक्ति को दिया, उसने कहा वाह, ग्लास तो पूरा का पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। चीज तो एक ही है ना, एक ही ग्लास है, आधा ही पानी है। लेकिन मन ने जो प्रतिक्रिया की, एक के मन ने कहा आधा खाली है, वो परेशान हो गया। एक के मन ने कहा आधा भरा है, वो थोड़ा खुश हो गया। एक के मन ने कहा पूरा भरा है, वो ईश्वर का शुक्रगुजार हो गया, ईश्वर का आभारी हो गया। सोच का फर्क है ना, सिर्फ मन की स्थिति को बदलने की देरी है। लोग कहते हैं जेल में तो अपराधी रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अपराध कोई जन्म से सीखकर नहीं आता, परिस्थितियां अपराधी बना देती है। लेकिन उन परिस्थितियों में हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मन यदि नियंत्रित हो जाए तो कोई परिस्थिति हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। आप सोचिए, अर्जुन जब महाभारत के युद्ध के अंदर खड़ा है, दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है, अर्जुन जैसा योद्धा भी हार की कगार पर आकर मैं नहीं लड़ सकता, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, धनुष गिर जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन आ जाता है। हम भी वैसे होता है, जैसी परिस्थिति आके डामाडोल हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है। लेकिन ऐसे में उपाय क्या है? कैसे इस मन को नियंत्रित किया जाए, कैसे इस मन को बांधा जाए कि ये बुराई में न जाए? इसका बहुत सुंदर उपाय गीता देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद देता है हमें। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखा कि अर्जुन अपने जीवन की जंग से, संघर्ष से पीठ मोड़ रहा है, इसे पीठ दिखा रहा है, ये धर्म के पथ से गिर जाएगा, क्योंकि कौरवों का नाश तो निश्चित है, लेकिन ये भगोड़ा कहलाएगा, ये निष्क्रिय कहलाएगा। भगवान उसे श्रेय लेना चाहते थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जीवन में आए, अर्जुन को समझाया, अर्जुन युद्ध कर, तू धर्म के पक्ष में खड़ा है, तू सच्चाई के पक्ष में खड़ा है, इसलिए भागना नहीं है, युद्ध करना है। लेकिन क्या अर्जुन खड़ा हुआ? अर्जुन तो तर्क दे रहा है, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने हैं, मुझे पाप लग जाएगा, मैं तो भीख मांग लूंगा, अपनों को नहीं मारूंगा, बहुत सारे तर्क दे रहा है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात थी, वो तो अपने लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन तब अपने कहां गए थे? जब एक भरी सभा में उनके ही परिवार की स्त्री का अपमान हुआ, तब अपने कहां थे? जब अपने ही परिवार के लोगों को लाक्षात रहने मारने का षड्यंत्र रचा, तब अपने लोग कहां थे? तब भी भूल गया, तब भी ये बात नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि आज अर्जुन के मन पर नकारात्मकता हावी हो गई है, आज मन अर्जुन का मन इतने नीचे के स्तर पर गिर गया है, क्योंकि सज्जनों मन का स्वभाव नीचे रहना होता है। हमारे महापुरुषों ने मन को पानी की संज्ञा दी, जैसे पानी नीचे रहता है। आप नीचे से पानी गिराए, छत पे खड़े होकर गिराए, कभी पानी ऊपर जाता है क्या? ऐसा ही मन है, हमेशा बुरा ही ढूंढेगा, हमेशा बुरा ही देखेगा। उदाहरण देते हैं कैसे। आप मान लीजिए कहीं खड़े हैं, अचानक से कोई आपके पास से निकला, उसने आपको स्माइल दी, आपको क्या करेगा? पता नहीं कहां से देखो, मुझे चिढ़ाने चला गया। सबसे पहले मन में यही आता है, चिढ़ा के गया है मुझे। हालांकि उस व्यक्ति को हो सकता है भाव ऐसे ना हो, कुछ सहज मुस्कान आपको दे दी हो, लेकिन क्योंकि मन हमेशा नेगेटिविटी में जाता है, नीचे की ओर बहता है, और अर्जुन का मन भी आज नीचे की ओर बह रहा है, बहुत बड़ी बड़ी पंडितों जैसी बातें कर रहा है, क्योंकि आज मन निम्नता में मोह से ग्रस्त हो गया है, मन में मोह आ गया है, अपने युद्ध से लड़ भाग रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना बात सही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, न तू माम शक्यसे विष्णु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग दर्शन। हे अर्जुन, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। सोचिए, भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े हैं और अर्जुन से कहते तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अर्जुन ने कहा मैं तो जानता हूं आप केशव हैं, माधव हैं, मेरे मित्र हैं, सारथी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, बचपन से आपको देखता आ रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? न तू माम शक्यसे। अर्जुन, ये दो आंखें मुझे देख ही नहीं सकती, मैं इन दो आंखों से नहीं देखता। सोचिए, कितनी हैरानी की बात है। कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन देख रहा है, और फिर भी गीता में कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है गीता में स्पष्ट। अर्जुन को
से। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, तो कैसे देखूं आपको? श्री कृष्ण कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। अर्जुन, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु, चक्षु कहते हैं आंख को, दृष्टि को, मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू मेरे योग स्वरूप को देख लेगा। क्योंकि ये जो शरीर तू देख रहा है ना, ये तो मैं इसी युग में छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो हमेशा हर काल हर खंड में रहता हूँ, तेरे भीतर ही मैं रहता हूँ, मेरे उस रूप को जान ले। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं, इस तन के भीतर राम भी और रावण भी है। एक उदाहरण देती हूँ, आपने कभी शायद नोट की हुई बात, जब भी हम सबके साथ ऐसा होता है, जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं, हमारे भीतर से सबसे पहली आवाज क्या होती है? मत कर, गलत होता है। सबसे पहली आवाज किसी के भी अंदर से देखना, लेकिन वो आवाज इतनी धीरे होती है कि हम उसे इग्नोर मार देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तभी दूसरी आवाज आती है, अरे कर ले, देखा जाएगा जो होता है ना, ऐसा है ना, ये सच्चाई है। अब जो पहली आवाज की, वो हमारी आत्मा की, ईश्वर की आवाज है, और दूसरी आवाज हमारे मन की थी। अब क्योंकि जन्मों जन्मों से मन का पढ़ाई तो करते आ रहे हैं, मन को भोजन खिलाते, जो मन कहता है वो करते हैं, तो मन तो हो गया भगवान, और आत्मा को कोई परिचय नहीं, आत्मा को तो जानती नहीं, आज भगवान से कोई परिचय नहीं, बनती नहीं है जीवन में। तो भगवान की आवाज दब जाती है और मन की आवाज ऊपर उठाती है, और ऐसे में क्या होता है, फिर वही करते हैं जो मन करता है। आज भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम एक अच्छा सही मार्ग दे और दृढ़ता दे, उस सही मार्ग पर हम चल पाए, दृढ़ होकर चल पाए। जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि हम अपने आदर्शों को छोड़े, अपने अच्छाई को छोड़े, इस भावना का। और दूसरा, हम अपने बात को भगवान कर लेना, हमने तो कुछ किया नहीं, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो बड़े अच्छे थे, फिर भी भगवान ने ऐसा कर दिया। अक्सर ये शिकायत हमारी भगवान से रहती है। लेकिन अगर हमारे भक्तों ने, महापुरुषों ने ये कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, आपने बचपन में शायद सुनी होगी। इतनी बड़ी कृपा है कि आप इस जगह पर बैठकर भगवान की महिमा को सुन रहे हैं। शायद आप बाहर होते तो आपकी आंखों के आगे ये कार्यक्रम हो रहा होता, लेकिन आप बैठते हैं। जी ऐसा, इसलिए ये भी अच्छा है, इसमें भी अच्छाई है। ईश्वर आपको एक नया रास्ता देना चाहता है, ईश्वर आपको एक नई प्रेरणा देना चाहता है। कुछ सालों पहले हम डूंगरपुर के अंदर जो जेल है, हमारा आश्रम डूंगरपुर में ही है, तो हम वहां गए। आप जैसे ही बहुत सारे भाई बंधु थे वहां भी। तो जिस समय वहां कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम के पश्चात एक कैदी भाई आए, उन्होंने कहा, दीदी आज इतना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ बैठकर, यहाँ सुनकर, ये सब देखकर, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इसी पल के लिए हमें इस जेल के अंदर रखा था। और मैं सच कहता हूँ, अगर मैं कहीं बाहर होता ना, तो मुझे सत्संग भजन, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें, मुझे बेकार की चीजें लगती है सब। लेकिन मुझे आज यहाँ इस स्थान पर बैठकर जब मैंने भगवान की इस महिमा को सुना, आज मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई कि वास्तव में ईश्वर ही तो सब कुछ है। संसार में आपके कितने भी रिश्तेदार हो, कितने भी जानकार हो, बड़ी बड़ी पहुंच क्यों ना हो, लेकिन जो ईश्वर कर सकता है वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर घटना आती महावीर जी के साथ। के अपराध के रास्ते पर बढ़ चला है, गलती उस व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि उसे तो जैसा माहौल मिला वो करता चला गया। लेकिन गलती किसकी है? गलती हमसे बड़ों की है, जिन्होंने हमें वो मार्ग नहीं दिया जिसका चलकर हम एक अच्छे इंसान बन पाते। लेकिन सज्जनों, अक्सर कहते हैं ना कि चाहे जीवन में लाखों रास्ते बंद हो जाए, करोड़ों रास्ते बंद हो जाए, तो भी एक रास्ता जरूर खुला रहता है। बस हम उस खुले रास्ते को लेकर उस पर बढ़ चले, है कि नहीं? अनेकों रास्ते बंद हो जाए, लेकिन भगवान इतना निर्दयी नहीं होता कि वो आपके सारे रास्ते बंद कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत सुंदर घटना सुनाऊंगी। आप सभी, अधिकतर आप सब युवा हैं,
आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। हमें नहीं पता कि आप किस अपराध में या वे अपराध आप यहाँ आए, हम नहीं जानते, पर हाँ, हम इतना जरूर जानते हैं कि बेशक आपने, हमने, हम सब ने अलग अलग परिवारों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संस्कारों में जन्म लिया होगा, लेकिन फिर भी एक पिता, एक अस्तित्व, हम सब एक पिता के संतान हैं। आपका, हमारा, हम सबका एक पिता है और वो है ईश्वर भगवान। उसके नाते बेशक हमारा आपस में कोई संबंध ना हो, लेकिन फिर भी इंसानियत का संबंध तो है ही। इसीलिए बस यही कामना है आप सबके लिए कि आप भी चाहे यहाँ रहें, चाहे वहाँ रहें, कहीं भी रहें, जीवन में ऐसा नहीं है एक ही बार ये परिस्थिति है, अगली बार भी आ सकते हैं, फिर आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन उन परिस्थितियों को जीवन से खत्म भी क्यों ना कर दिया जाए, अपने मन को इतना मजबूत क्यों ना कर लिया जाए कि अब हमारा, अब तक हमने जो किया अब वो नहीं, अब एक श्रेष्ठ मार्ग को अपने जीवन को बना लेंगे और संकल्प ले लेना। कहते जब श्रेष्ठ संकल्प होते हैं तो ईश्वर सहायता करता है, ये निश्चित है। इसलिए आप भी ऐसे मार्ग पर बढ़े, ऐसे गुरु की शरणागति कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देश की आशुतोष महाराज जी की, हम भी ऐसा नहीं कि आपसे, हमने भी जब श्री गुरु महाराज जी की, हमें अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें भी लगता था जीवन में ठीक है कमाना खाना, एक अच्छी फैमिली, अच्छा सब सेटलमेंट था, लेकिन जब जीवन में गुरुदेव आए, आशुतोष महाराज जी आए, जब हमने अपने भीतर में ईश्वर को देखा, तब हमें ये प्रेरणा हुई कि अब हम अपने जीवन को समाज कल्याण के लिए लगाएंगे, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएंगे। इसी भाव को लेकर हम आपको समझ रहे हैं। हमने गुरुदेव की आशुतोष महाराज जी की कृपा से अपने अंतर में ईश्वर को देखा है, आपको भी दिखा सकते हो, आप भी देख सकते हो। आज भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम एक अच्छा सही मार्ग दे और दृढ़ता दे कि उस सही मार्ग पर हम चल पाए, दृढ़ होकर चल पाए, जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि हम अपने आदर्शों को छोड़े, अपने अच्छाई को छोड़े, इस भावना का। और दूसरा, हम अपने हाथ को भगवान को दिखाते हैं कि प्रभु अगर हमारे हाथों में आपके मिलने की, आपकी भक्ति की कोई रेखा न हो, तो हमारे हाथों में अपनी भक्ति की रेखा बनाना, ताकि हम आपके भक्त पर समाज में सदा सदा की रहना होता है। चाहते हैं ना ऐसा ही? तो दोनों हाथ खड़े कर बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, सत श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, भवानी महादेव जी की जय, सांची दरबार की जय। तो जीवन है, तो संकल्पवान है, तो हम युवा हैं। कितना पोटेंशियल, इतनी क्षमताएं आप सबके अंदर, कितना कुछ कर सकते हैं आप देश के लिए, अपने मानवता के लिए, समाज के लिए। आपको पता है, आप जैसे श्री गुरु महाराज जी के लगभग so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky.
It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।